हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आज का हमारा 7वां टेस्ट सीरीज होने वाली है, 7 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आज हमारे करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा इस चैनल पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज लग रही हैं। जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज लग रही है ना। जीएस वर्ल्ड के अलावा बात किया तो ध्येय आईएएस की भी टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं। ध्येय की बात की जाए तो मेक आईएएस की लग रही है, और दृष्टि की तो अभी हम लगा ही रहे हैं। दृष्टि के अलावा फोरम आईएएस की भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, और करंट अफेयर्स तो हमारे सेगमेंट बहुत सारे चलते ही रहते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है, तो भारत जो है खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। तो भारत एवं खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, यह किस शहर में आयोजित की गई है। तो आपकी हुई कब थी इसको याद रखो, क्योंकि आपको पता होगा 22 दिसंबर वाला जो एग्जाम है ना, इसको भूलना नहीं है। डेट पूछ लिया था इसने, कब कब लिखी गई थी। तो आपकी पहली बैठक हुई है, तो हो सकता है पहली डेट पूछ ले, तो 8 से 9 सितंबर के बीच में 2024 को पहली बैठक की गई थी। अब कहां पर की गई थी, तो आपको ध्यान है रियाद में की गई थी। अब रियाद कहां है, रियाद ये सऊदी अरब में। कहां पर है, रियाद सऊदी अरब में है। यहीं पर आपकी भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक थी। भारत की तरफ से एस जयशंकर, कौन थे, एस जयशंकर जो हैं इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, और इनका उद्देश्य है आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना। अगर हम बात करें जीसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो जीसीसी की स्थापना 1981 में की गई थी। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत जो है देश शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है। इसका आयोजन 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया गया है। करेक्ट है। इसकी थीम क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर जो है इसकी थीम है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा सी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्टमेंट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन प्रदर्शनी के संदर्भ पर यहाँ पर जो ऑप्शन है, इसका कार्यक्रम का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों में शामिल है। क्या सही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका भागीदार देशों में एक है। तो क्या ये सही है, नहीं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएसए भागीदार देशों में शामिल नहीं है। क्यों, भागीदार देशों में आपके और भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है और नॉर्वे है। तो यहाँ पर यूएसए नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत है। ऑप्शन केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, यह हुआ कब था चौथा वैश्विक आपका, तो 16 से 18 सितंबर 2024 के बीच में आपका कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। भारत का जल सप्ताह 2024 का 8वां संस्करण कब आयोजित किया गया है। भारत का जल सप्ताह 2024 का 8वां संस्करण जो है 7 से 20 सितंबर के बीच में मनाया गया। 17 से 20 सितंबर के बीच में मनाया गया। 17 से 20 सितंबर के बीच में मनाया गया है। और 8वां संस्करण था इस वर्ष का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया गया था एक तरीके से, क्या रखना है। नेक्स्ट आता है UNFCCC कॉप स्थल यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। मतलब कि जो UNFCCC के जो आपके क्या हुए हैं, बैठकें हुई हैं, इसके बारे में क्या रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है। COP 28 कहां पर हुई, तो हम COP 28 कहेंगे दुबई में की गई थी। करेक्ट है। COP 29 की बैठक जो है आपकी केली में नहीं की गई थी, बाकू में की गई थी। अब ये बाकू कौन सी बला है, तो बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। कौन सी, अजरबैजान की राजधानी है। तो सी ऑप्शन गलत है। COP 27 शर्म अल शेख में की गई थी, और बात किया ये मिस्र में है। कहां पर है, मिस्र में है। और बात किया COP 26 ग्लासगो में की गई। ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड में है। ये तो आप थोड़ा सा याद करो ना, ये कौन सा स्थान किस देश में है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का मुख्य उद्देश्य क्या है। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का मुख्य उद्देश्य की बात करें, भारत के समुद्री तटों के साथ महासागर स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित संभावनाएं प्रदान करना। क्या है, जो महासागरीय संभावनाएं हैं, इसको आपको इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस के माध्यम से उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित 23वें विधि आयोग के कार्यकाल को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया है 23वें विधि आयोग के, और उनके कार्यकाल के बारे में पूछा है कौन सा सही है। तो जो है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक जो है आपके
23 विधि आयोग बने गए। भारत का विधि आयोग कैसा है? तो भारत का विधि आयोग की बात किया है, गैर संवैधानिक है। कैसा है? गैर सांविधिक है, याद रखिएगा, गैर सांविधिक संस्था है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपका क्या है, किसके बारे में की जा रही है? विधि आयोग के बारे में। विधि आयोग भारत का गैर सांविधिक है ना। और 23वीं अध्यक्ष की नियुक्ति जो है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की गई है। किसकी? दिनेश माहेश्वरी की गई है। तो ये भी आप याद रखो, इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तरंग शक्ति 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तरंग शक्ति 2024 के बारे में भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास था, जिसे 2 चरणों में आयोजित किया गया। करेक्ट है। इस अभ्यास का पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में किया गया है, ये भी करेक्ट है। दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2024 का पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक तालिका के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक तालिका के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की कुल पदक तालिका 18वें स्थान पर रहा है। किसके स्थान पर रहा है? 18वें स्थान पर रहा है। क्या एक सही है? हम कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है, भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 आपके मेडल को प्राप्त किया है, 29 पदक जीते हैं, ये भी ठीक है। कुल पदकों में 9 स्वर्ण पदक, तो 9 स्वर्ण पदक नहीं है, 7 गोल्ड मेडल हैं। कैसे हैं? 7 गोल्ड मेडल हैं, 7 रजत नहीं है, 9 रजत पदक हैं और 13 कांस्य पदक। तो यहां पर कहेंगे तीसरा वाला गलत है, केवल पहला और दूसरा ये पर ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अपडेट सुन लीजिए। मेरा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट और आपको मिल जाएगा ऐप, जहां पर आप एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से हमारा बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर की जा रहे हैं, यूपी स्पेशल भी कवर की जा रहा है और करंट अफेयर्स भी। मतलब कि 90 से ज्यादा लेक्चर है और ये लेक्चर केवल आपके 30 दिनों में कंप्लीट करने का हमने जो है टारगेट रखा हुआ है। 30 दिनों में कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। बैच 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और इसी की तर्ज पर ही हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर सारे कंप्लीट हैं। 300 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन भी मिलता है और एक्सप्लेन के साथ साथ की पॉइंट भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? की पॉइंट मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो दोनों कोर्स यूपीपीसीएस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप पर। ऐप का नाम यूपीएससी नेट है। आप ही सहयोग से, सपोर्ट से हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करे हैं। आपने शायद आरओ में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था और बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया था, तो इस पर भी आप लोग सपोर्ट करिएगा। अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, काम करने में थोड़ा और सहूलियत होती है। बात करेंगे क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र कमांडर जेसीसी 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी 2024 के बारे में, यह सम्मेलन जो है 4 से 5 सितंबर 2024 को आयोजन किया गया था। करेक्ट है। इसका आयोजन जयपुर में नहीं, इसका आयोजन जयपुर में नहीं किया गया है, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। कहां पर? लखनऊ में किया गया था। दूसरा वाला गलत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को संभाला था। तो पहला और तीसरा सही है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर विश्व फार्मिस्ट दिवस जो है, विश्व फार्मिस्ट दिवस की बात की है 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की बात की है तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को। विश्व राइनो दिवस की बात की है तो विश्व राइनो दिवस जो है आपका कब मनाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस की बात की जाए 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको ये ऑप्शन रखना है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क MSFN के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के बारे में कौन सा सही है? तो बात करिए एक बहु सरकारी पहल है। करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्रिटिकल खनिजों के लिए एक उत्तरदायित्वपूर्ण और समुत्थानशील वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना है। तो पूरी सी बात में आप इतनी सी बात समझो, खनिज सुरक्षा जो वित्त नेटवर्क एक बहु सरकारी पहल है और खनिजों के लिए उत्तरदायी निभा सके, वैश्विक लेवल पर सप्लाई सुनिश्चित कर सके, इसके लिए क्या है? पहल बनाई गई है। भारत इसमें भाग लेने वाले भागीदारों में से एक है, भारत भी इसमें शामिल है। तो हमारे ऑप्शन आएंगे सी वाला, दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है परम रुद्र क्या है? परम रुद्र के बारे में बात कर रहा है, क्या है? तो भारत के द्वारा देशज रूप से विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? परम रुद्र एक सुपर कंप्यूटर है, बस इतनी सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के संदर्भ पर
कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में विचार करें तो आरवीपी में 4 पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 पुरस्कार शामिल हैं, जिन्हें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम के नाम से जाना जाता है। करेक्ट है। वर्ष 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंदराज पद्मनाथम को प्रदान किया गया है। हम कहेंगे ये भी सही है। नेक्स्ट आता है वर्ष 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार जो है आपके यहां पर बोल रहा है कि आदित्य L1 मिशन को प्रदान नहीं, आदित्य L1 टीम को प्रदान नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहां पर कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन हम कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन जो है सही है। कौन सा, पहला और दूसरा सही है। अच्छा, आदित्य L1 को तो नहीं दिया गया, लेकिन टीम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो चंद्रयान, किसे, चंद्रयान जो तीसरा वाला मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन की टीम को जो है आपका विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक यहाँ पर गलत है। कौन सा है, भारत का संयुक्त अभ्यास और साझेदार देश है। तो इनमें से कौन सा गलत है। जैसे उदर शक्ति मलेशिया के बीच में होता है, भारत मलेशिया के बीच में, करेक्ट है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में होता है, ये भी ठीक है। मित्र शक्ति की बात की जाए, मित्र शक्ति आपका जो होता है भारत एवं श्रीलंका के बीच में होता है। किसके, भारत एवं श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति जो है आपका अभ्यास होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। और अग्नि वॉरियर आपके भारत सिंगापुर के बीच में होता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है किस देश ने औरंगुटान नीति कूटनीति का अंगीकार किया हुआ है। तो कौन से देश के द्वारा औरंगुटान कूटनीति का अंगीकार किया गया है। ऑप्शन रहेगा मलेशिया। किसने, मलेशिया ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे BPA-1M रेजिमेन क्या है। तो BPA-1 है ना, BPA-1M रेजिमेन क्या है। तो हम कहेंगे BPA रेजिमेन का जो अर्थ होता है यहाँ पर बहु औषधि प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार के लिए ओरल ड्रग प्रोटोकॉल है। क्या है, ओरल ड्रग प्रोटोकॉल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें 18 से 24 माह का समय लगता है। ध्यान रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति व्यवस्था सुरक्षा SOSA पर हस्ताक्षर किए हैं। सप्लाई एग्रीमेंट पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं किस देश के साथ में। तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के साथ में, यूनाइटेड स्टेट के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। INS अरिघात के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो INS अरिघात जो है भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। करेक्ट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित K-15 मिसाइलों से लैस है। किसमें, K-15 मिसाइलों से लैस है। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पोषण माह निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण माह है सितंबर के महीने में मनाता है। और पूछा जाए प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 से 30 सितंबर के बीच में, 1 से 30 सितंबर तक एक महीने का राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का कौन सा था, 7वां था। इस वर्ष का कौन सा था, 7वां आपका राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है। रोड टू स्कूल पहल के बारे में बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। रोड टू स्कूल के बारे में, इसका उद्घाटन निपुण भारत मिशन के तहत किया गया है। रोड टू स्कूल का उद्घाटन निपुण भारत के तहत किया गया, करेक्ट है। इसका उद्घाटन लखनऊ में नहीं किया गया। इसका उद्घाटन जो है गोरखपुर जिले में किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इसका उद्घाटन किया गया था। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन की बात की जा रहा है, आप कह दो कि गोरखपुर में ही किया गया है। इसका भी उद्घाटन गोरखपुर में ही किया गया है। और उद्घाटन जो है 6 सितंबर को किया गया था। 6 सितंबर को किया गया था। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 के बारे में विचार करें, कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के बारे में विचार करें। इस कार्यक्रम का विषय या थीम यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ सोर्सिंग था, करेक्ट है। वियतनाम इसमें आयोजन में भागीदार देश है। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। दोनों ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो उत्तर प्रदेश की पहली है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है, उसके बारे में विचार करना है। आकांक्षा हाट कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट है। महिला यात्री 50% तक छूट के लिए इसमें एलिजिबल है, पात्र होंगी। तो हम कहेंगे पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस में महिलाओं को 50% जो आपका किराया है उसमें छूट मिलेगी। साथ में आकांक्षा हाट कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे 25वां क्वेश्चन आ गया। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो यूपीएससी नट, जिस पर हमने अभी आपको बताया मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, लॉन्च कर हो चुके हैं, ज्वाइन कर सकते हो। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हाइप वाला जो ऑप्शन नया आ चुका है उस पर भी आप लोग हाइप कर सकते हो। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे NIA क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? इसकी पहली परीक्षण उड़ान इंडिगो के द्वारा आयोजित की गई, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का 17वां परिचालन हवाई अड्डा है, मतलब कि इससे पहले जो है 16 हवाई अड्डे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में थे, अब ये 17वां जो है आपका हवाई अड्डा बन चुका है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है 17वां जो है आपका हवाई अड्डा जो बन चुका है, और नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इंडिगो के द्वारा पहली उड़ान जो है भरी गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स विकास योजना में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे शामिल है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शामिल है, पूर्वांचल एक्सप्रेस शामिल है, यमुना एक्सप्रेसवे शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कौन सा शहर उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया नगर पालिका बॉन्ड जारी करने में शामिल नहीं हुआ है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका बॉन्ड जारी की है, तो इनमें से किस किस ने जारी किए हैं? प्रयागराज ने जारी किए, आगरा ने जारी किए, वाराणसी जाने के, फिरोजाबाद ने जारी नहीं किए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में 700 एकड़ रुपए का इलेक्ट्रिक वाहन जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है पार्क की स्थापित कर रहा है? कहां पर स्थापित कर रहा है? तो कहेंगे कानपुर में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पार्क का निर्माण जो है किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति के नए नियमों के तहत विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर प्रदेश में अब जो DGP की नियुक्ति होगी नए नियम के तहत कौन सा विचार करना है? तो DGP की नियुक्ति कम से कम 5 वर्ष तक पद पर रहे हो। कितने? 5 वर्ष तक पद पर रहे हो, तो क्या सही है? तो हम कहेंगे नहीं, गलत है, क्योंकि कम से कम 2 साल तक अपने पद पर रहे हो। कितने? 2 साल तक पद पर रहना चाहिए, तो पहला वाला गलत हो गया। केवल वे ही अधिकारी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 माह की सेवा शेष है इस पद के लिए पात्र होंगे, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस राज्य के साथ मिलकर 8 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए विकसित करने के लिए सहयोग किया है? तो राज्य उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर 8 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश के साथ। तो मतलब कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 8 गीगावाट की सौर परियोजनाओं को विकसित करेगा। नेक्स्ट आता है अटल आवासीय विद्यालय योजना के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? अटल आवासीय विद्यालय योजना के बारे में विचार करना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय योजना को शुरुआत किया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है प्रति पंजीकृत श्रमिक अधिकतम 2 बच्चे के लिए इस योजना के पात्र होंगे, तो प्रति परिवार जो पंजीकरण किए जाएंगे 2 बच्चों के लिए पात्र होंगे, बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन केवल दूसरा वाला सही होगा। और जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा? चिन्हित ज्यादातर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की किस शहर के पास 8 बड़े डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है किस शहर में 8 बड़े डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है? तो आप कहेंगे नोएडा में 8 बड़े डेटा सेंटरों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे काम कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। हालांकि 5वां सैनिक स्कूल अभी खोले जा चुके उत्तर प्रदेश में, जिसमें अमेठी, झांसी, मैनपुर, लखनऊ भी इसमें शामिल है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने नए फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नए फुटबॉल स्टेडियम को कितने बनाने की घोषणा की गई है? तो 18 स्टेडियमों को फुटबॉल के लिए जो है बना रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, घातक हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़ियों को पकड़ने के लिए किस तहसील में ऑपरेशन भेड़िया शुरुआत की गई? तो घातक हमले जो आपके भेड़िया हैं उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए कौन सी तहसील में ऑपरेशन भेड़िया शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन महसी, ऑपरेशन भेड़िया जो है महसी आपकी तहसील में किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भेड़ियों से बच्चों को यहाँ पर क्या करते हैं? मार देते हैं। तो उन भेड़ियों को जो घातक भेड़िया उनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है महसी तहसील से। अयोध्या में आदर्श सौर ग्राम योजना के तहत एक गांव के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानदंड क्या है? अयोध्या में आदर्श सौर ग्राम योजना के तहत एक गांव के लिए न्यूनतम कम से कम जनसंख्या मानदंड जो होना चाहिए वो 5000 का जनसंख्या मानदंड होना चाहिए। कम से कम 5000 की आबादी का गांव चयन करके ही आदर्श सौर ग्रामों को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि किस शहर ने जनवरी 2025 में नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति को लागू किया?
तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां पर अगर हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा है? नोएडा है। कौन सा? नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल, हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं की नीति के तहत जो है 26 जनवरी 2025 से इस नीति को लागू कर दिया गया है। किससे किया गया है? 26 जनवरी 2025 से इस नीति को लागू कर दिया गया है नोएडा में। प्रयागराज नगर निगम ने शहर में घने जंगलों को विकसित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है? तो प्रयागराज नगर निगम के द्वारा घने जंगलों को विकसित किया जा सके यहाँ पर मियावाकी तकनीक को अपनाया है। कौन सा? मियावाकी तकनीक को अपनाया है, जिसमें पादप रोपण विधि के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए बात करेंगे, प्रयागराज में पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल किस विभाग के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? प्रयागराज में पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है किस विभाग के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो ऑप्शन रहेगा शहरी विकास विभाग के द्वारा। किसके? शहरी विकास विभाग के द्वारा वित्त पोषित जो है किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री कौन है? तो A.K. शर्मा है। कौन है? A.K. शर्मा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश इस वर्ष की थीम थी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आती है। उत्तर प्रदेश की इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और स्थापना दिवस कब है? तो 24 जनवरी को 1950 को उत्तर प्रदेश को स्थापना के रूप में यूनाइटेड पेमेंट संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश जो है किया गया था। तो 24 जनवरी को ही स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंटरनेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विभिन्न राज्यों में 5 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हैं। तो विभिन्न राज्यों में 5 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित है, क्या हम कहेंगे गलत है। 6 आपके क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हैं। बात किया है, एक असम में गुवाहाटी में है, दूसरा बिहार पटना में है, तीसरा केरल कोची में है, चौथा उड़ीसा भुवनेश्वर में है। बात किया है पांचवा कहां पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बात किया है आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी में। तो 6 आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत हो गया। कौन सा हो गया? पहला वाला गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में इसने वाराणसी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बताया उत्तर प्रदेश में वाराणसी। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए बात करेंगे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो 76वां जो आपका रिपब्लिक डे था उस सेलिब्रेशन पर उत्तर प्रदेश में झांकी की थीम की बात करें क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास थी। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास जो है थीम थी। किस जिले में ONGC में संभावित पेट्रोलियम भंडारण के लिए ड्रिलिंग शुरुआत की गई है? तो ONGC ने संभावित पेट्रोलियम भंडारण के लिए ड्रिलिंग की शुरुआत जो है कहां से की है? तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई है। कहां से? बलिया जिले से की गई है। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में राहत और पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी? तो केरल में हुआ है, वायनाड जिले में भूस्खलन प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सहायता की राशि जो है 10 करोड़ रुपए की सहायता की राशि दी है। कितना? 10 करोड़ रुपए की सहायता की राशि दी गई है। हर घर नल जल योजना के तहत पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? हर घर नल योजना के तहत विचार करना है, कौन सा सही है? इस योजना जल शक्ति अभियान कैच द रेन पहल के तहत लागू की गई है। क्या सही है? हर घर जल योजना जो है जल जीवन मिशन के तहत शुरुआत की गई। कौन से? जल जीवन मिशन के तहत जो है शुरुआत की गई। तो पहला वाला गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को केवल 50 रुपए नाम मात्र का रख रखाव शुल्क जो है देना होगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन हमारा केवल डी सही रहेगा, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत डेनमार्क हरित साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई? तो भारत डेनमार्क हरित साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्मार्ट प्रयोगशाला को शुरुआत जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो ऑप्शन की बात करें, UNCEBD संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। करेक्ट है। भारत अब UNCEBD का सदस्य है, तो ये भी सही है, ऑप्शन ए रहेगा। दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। और वर्तमान में इसके सदस्यों की बात किया तो 31 सदस्य राज्य हैं, 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
उत्तर प्रदेश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित कर रहा है? सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में किस जिले में खुल रहा है? आपको कहना है महाराजगंज जिले में खुल रहा है। कहां पर? महाराजगंज जिले में पीपीपी के तहत जो है खुल रहा है। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन WPMC 2024 पर 27वीं IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी किस शहर में आयोजित जो है की गई थी? तो आपकी जो बोलोगे ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो हम बात कर रहे हैं NDB, किसका? NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है आपकी शंघाई में है। अब शंघाई बोले तो चीन में है, चीन के शंघाई में इसका स्थापित है। कब स्थापित किया गया था NDB का? तो 2015 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चीन में है और यहाँ पर NDB को भारत ने $2 बिलियन की क्या दी थी? योगदान दिया था भारत की तरफ से। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। बिल्वप शर्मा समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के सिफारिशों के लिए शर्मा समिति का जो गठन है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के तहत विदेशी अंशदान के लिए क्या स्वीकार नहीं है? तो इनमें से क्या स्वीकार नहीं है? धार्मिक उद्देश्य स्वीकार है, शैक्षणिक कार्यक्रम भी शामिल है, आर्थिक विकास कार्यक्रम शामिल हैं, राजनीतिक प्रसार शामिल जो है नहीं है। जो गलत है वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछा ही है कौन सा सही नहीं है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPA 2023 के अनुसार बच्चों के डेटा के संबंध पर कौन सा अनुमति नहीं देता है? तो बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में जो आपके चिल्ड्रन डेटा है उसके बारे में कौन सा अनुमति नहीं देता है? व्यवहार संबंधी निगरानी, ये आपकी अनुमति नहीं देता है। जबकि ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री को बढ़ावा देना शामिल देता है, बच्चे को कल्याण सुनिश्चित करना शामिल देता है, अभिभावक नियंत्रण तंत्र भी शामिल देता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिशन मौसम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मिशन मौसम के बारे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन संगठनों में से एक है। सही है। इस योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 2000 करोड़ रुपए है, ये भी करेक्ट है। इस योजना के एक भाग के रूप में क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी रहेगा। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में बात कर रहा है। 2024 के बारे में थीम क्या थी? तो आप कहोगे कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? कार्यस्थल पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम थी मेंटल हेल्थ एट वर्क। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य जो है थीम रही है। अच्छा, विश्व आपका कब मनाया जाता है? तो आप कहना है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी हुआ जिसमें भारत की रैंक की बात किया है। तीसरी भारत की रैंक है। किसनी? 3rd स्टेज पर भारत की रैंक है 27 देशों में। नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का विकास किस संगठन ने किया है? तो नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का विकास किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। अब देख सकते हो, ऐसे सोच नहीं पाओगे, वनस्पति या वन पे टिक लगा दोगे आप लोग, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है सस्तारा रामानुजन पुरस्कार 2024 का प्राप्तकर्ता कौन है? तो सस्तारा रामानुजन पुरस्कार 2024 का प्राप्तकर्ता की बात किया है अलेक्जेंडर डन है। कौन है? अलेक्जेंडर डन है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2024 का वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के स्थान की बात किया है तो 39वां था, 39वां स्थान था। कौन सा 39वां स्थान था? 2023 में पूछा जाए क्या था? 2023 में 40वां स्थान था। 2023 में पूछा जाए तो 40वां स्थान था, 2024 में 39वां स्थान जो है हो चुका है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम की बात किया है भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण थीम है, गर्ल्स विजन ऑफ द फ्यूचर। भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है। नेक्स्ट आता है IPS अधिकारी अनीता रॉय ने 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल को जीता है? तो अनीता रॉय हैं और IPS अधिकारी हैं। 2024 में इन्हें किस प्रतियोगिता के लिए गोल्ड मेडल मिला है? तो कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कंपटीशन के लिए इन्हें क्या मिला है? आपको अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जो है प्राप्त इन्होंने किया हुआ है। कौन सा भारतीय बंदरगाह पर्यावरण जहाज सूचकांक पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाला पहला बंदरगाह है?
तो आपका बंदरगाह कौन सा रहेगा, मार्मुगांव बंदरगाह है, और कहां पर है, गोवा राज्य में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, ऐसा कौन सा संगठन है, तो आप बोलोगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में फायर फ्लाई क्या है। तो फायर फ्लाई की बात की जा रहा है ना, क्या कर रहा है, फायर फ्लाई के बारे में बात कर रहा है। फायर फ्लाई क्या है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है। क्या है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह को फायर फ्लाई कहती है। किस जानवर को उसकी रहस्यमयी प्रकृति एलुसिव नेचर के कारण प्रायः घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। तो किस रहस्यमय प्रकृति कारण, हिम तेंदुआ के कारण। हिम तेंदुआ को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है। मध्य एवं दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और हिम तेंदुआ जो है 9,800 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रह सकता है। हिम तेंदुआ दिवस की बात किया कब मनाया जाता है, तो 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 किस राज्य ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है। प्रजा फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में जारी की गई है शहरी शासन सूचकांक जो है, और यह जो रैंक है आपकी केरल राज्य ने प्राप्त की है। हाल ही में रवांडा में उच्च मृत्यु दर वाला कौन सा वायरस उद्गमित हुआ है। तो वायरस जो है आपके मृत्यु दर वाला है, हाईएस्ट जगह है, जो आपकी हाई फर्टिलिटी रेट जो है उच्च रवांडा में हो रही है। और कौन सा जानवर है, तो हम कहेंगे मारबर्ग। कौन सा है, मारबर्ग आपका रहेगा वायरस। नेक्स्ट आता है IBSAMAR IB समर किन देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है। IB समर की बात की जाए किन 3 देशों के बीच में अभ्यास होता है, आपका ऑप्शन कहना है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के बीच में क्या होता है, अभ्यास होता है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका के बीच में क्या हो जाएगा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के बीच में क्या होता है, आपका MAR मार नाम से नौसैनिक अभ्यास होता है। तो इसका पूरा नाम IBSAMAR IB समर नाम से नौसैनिक अभ्यास होता है, जिसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। भारत में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। देखो हिंदी में समझ में नहीं आएगा, कोल गैलरी का उद्घाटन जो है भारत में किस स्थान पर किया गया, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में कारीगरों के द्वारा पारिस्थितिक अनुकूलन हस्तशिल्प के लिए किस आक्रामक पौधे का उपयोग किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में कारीगरों के द्वारा पारिस्थितिक अनुकूल हस्तशिल्प के लिए आक्रामक जो पौधा है आपके वाटर हाइसिंथ पौधे का प्रयोग जो है किया जा रहा है। तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखो, क्या पता एग्जाम में इस वर्ष आ जाए। महाराष्ट्र में बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो महाराष्ट्र में क्या है, बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है, किस जिले में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर उद्घाटन किया गया है। तो किस जिले में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। फीफा विश्व कप 2034 किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2034 में होना है फीफा विश्व कप जो है आपका किस देश में किया जाएगा, तो सऊदी अरब में जो है इसका आयोजन जो है किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन लगातार बना रहेगा चर्चा में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य ने अपनी पहली राज्य प्रायोजित तेंदुआ गणना आयोजित की है। तो तेंदुआ गणना जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस देश ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI शुरू करने के लिए भारत के साथ में समझौता किया है। तो मतलब कि भारत के साथ साथ UPI को अपने देश में लागू करने के लिए कौन सा देश रेडी हो गया है, तो मालदीव देश जो है रेडी हो चुका है। कौन सा, मालदीव देश जो है रेडी हो चुका है। नाग MK2 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। तो नाग M2 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। यह एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्रक्षेपित होने के बाद इसे किसी भी अन्य मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वचालित रूप से अपने लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम होती है। तो फायर एंड फॉरगेट है ना, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इसकी परिचालन सीमा 3 किलोमीटर है। तो इसकी परिचालन सीमा जो है, अगर हम बात करें नाग MK2 की, नाग MK2 की जो ऑपरेशन रेंज है 3 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 7 से 10 किलोमीटर के बीच में। कितनी, 7 से 10 किलोमीटर के बीच में। तो केवल A ऑप्शन सही है, जबकि B ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्विक जोखिम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी करता है। आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा विश्व आर्थिक मंच। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें राष्ट्रीय मतदाता के दिवस पर क्या विषय या थीम थी? तो 15वें राष्ट्रीय मतदाता इस बार मनाया गया है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? 25 जो है जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो कहेंगे वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सीमांत नागालैंड क्षेत्र FNT फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी जो है उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात करें नागालैंड के पश्चिमी जिलों द्वारा प्रस्तावित एक प्रशासनिक क्षेत्र, क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई ये तो गलत है। क्यों? यह FNT का उद्देश्य जो है क्षेत्रीय असमानताओं एवं क्या करना है? शासन संचालनों को दूर करने के लिए 6 जिलों को बनाया गया है, जिसमें कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्तता है। और यहां पर लिखा है सिर्फ पश्चिमी जिला, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसने क्या किया है भाई? इसने आपके क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए कई सारे जिलों में बनाया है, जिसमें 6 जिले शामिल है ना। तो यहां पर एक चीज और रखना है, 6 पूर्वी जिले कौन कौन से हैं? तो किफरे, लोंगलेंग, मौन, नौकलक, समतोर और ट्विनसांग है। मैं लिख देता हूं, आप लोगों को याद हो जाएंगे। किफरे क्या है? किफरे। दूसरा है आपका है लोंग लेंग। तीसरा है मौन। चौथा है नौकलक और समतोर। और अंतिम में आपका आता है ट्विनसांग। ये 6 जिलों में यहां पर आपके प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य जिलों में कार्यकारी, विधायी एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है। तो दूसरा वाला इसमें सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कलारी पट्टू के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? कलारू पट्टू के बारे में यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में बात करें। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन श्रेणी में शामिल किया गया है, करेक्ट है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कलारू पट्टू के एथलीटों ने 19 स्वर्ण पदक, 22 पदक, 19 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीते हैं। तो हम कहेंगे क्या ये सही है? हम कहेंगे हाँ, दोनों ऑप्शन यहां पर सही हैं। ऑप्शन डी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन जितने भी लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको नहीं पता, तो बता देते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। क्या नाम है? यूपीएससी नेट नाम है। और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। हमने इसी ऐप पर हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, प्लस यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स भी। इसमें 90 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, जो कि 30 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, केवल 100 रुपए में चल रहा है भी ऑफर। कोई भी परेशानी दिक्कत हो कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन लगा के बात कर सकते हो। बाकी हम सभी लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ में हमारा दूसरी चीज चालू हो रही है, एग्जाम और हिंदी दोनों ही बाइलिंगुअल है। हमारी टेस्ट सीरीज है, जो कि चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, मॉडल पेपर, 300 से ज्यादा टेस्ट हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिसमें आप क्वेश्चन लगाने के बाद एक्सप्लेन की पॉइंट जो है देख पाओगे, कहां पर कौन सी चीज की गलती हो गई है, कहां पर हमें सुधार करना चाहिए, कौन सा पॉइंट आपको ऐड ऑन कर लेना है अपनी नोट्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐप को फिर से बोल रहा हूं, यूपीएससी नेट ऐप है, डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। दोनों कोर्सों को ज्वाइन आप जरूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स आपके लिए होने वाले हैं। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय खेल है और एक तरफ मेजबान राज्य है। कौन सा राष्ट्रीय खेल किस मेजबान राष्ट्र से संबंधित है? जैसे 36वां राष्ट्रीय खेल की बात किया तो गुजरात में किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में किया गया था, इससे मिलाएंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल की बात किया तो उत्तराखंड में किया गया, इससे दूसरे से मिलाएंगे। और 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में किया गया, तो ये चौथा वाला रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिक्स समूह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ब्रिक्स समूह के बारे में विचार करना है। यहां पर इंडोनेशिया जो है 9वां भागीदार देश है। 9वां भागीदार देश इंडोनेशिया है क्या? हम कहेंगे नहीं भाई, इंडोनेशिया तो 9वां भागीदार देश नहीं है।
इंडोनेशिया जो है 10वां भागीदार देश है। कौन सा है? इंडोनेशिया 10वां भागीदार देश के रूप में है। जनवरी 2025 में ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से इसने घोषणा की थी। तो यह पहला वाला गलत हो गया। नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में है। अब जब मैंने पहला बताया है कि इंडोनेशिया 10वें सदस्य के रूप में है तो नाइजीरिया 10वां तो हो नहीं सकता है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। तो आप कहोगे उज्बेकिस्तान जो है 9वें सदस्य के रूप में था, नाइजीरिया पहले ही आपका हो चुका था, तो हम कहेंगे भाई दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्रिक्स में बात की जाए तो नाइजीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान के साथ 9वें भागीदार देश के रूप में शामिल यहाँ पर किया गया है। तो पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन स्कॉट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? मिशन स्कॉट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा? स्कॉट का मतलब क्या होता है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, है ना। स्कॉट का मतलब होता है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अब भाई स्पेस संबंधित है तो रहेगा विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, मतलब कि SSA उपग्रह, सैटेलाइट है ये, तो हम कहेंगे मिशन उपग्रह जो है एक सैटेलाइट के रूप में कार्य करेगा। 83 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पराक्रम दिवस 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? पराक्रम दिवस 2025 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? यह कटक के बाराबती किले में मनाया गया है। कहां पर? कटक। अब कटक मतलब कि उड़ीसा से संबंधित बात हो रही है ना, तो यह कटक के बाराबती किले में मनाया गया है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया गया है। रास बिहारी बोस की 80वीं पुण्यतिथि पर मनाया गया है, तो भाई ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को मनाया गया है, 23 जनवरी को मनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर मनाया गया है, और यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र की 128वां जन्म दिवस था, जिस अवसर पर इसको मनाया गया है ना। और रास बिहारी बोस की तो 21 जनवरी को पुण्यतिथि बनाई जाती है, तो यह इस बात तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा सही है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2025 के बारे में तो IMF के द्वारा जारी की जाती है। क्या इसको IMF जारी करता है? तो हम कहेंगे भाई IMF तो जारी नहीं करता, इसको विश्व आर्थिक मंच WEF, क्या है? WEF विश्व आर्थिक मंच जो है जारी करता है, तो पहला वाला गलत हो गया। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका की तुलना में साइबर घटनाओं से निपटने को लेकर अधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है। क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई ये भी गलत है। क्यों गलत है? जो यह रिपोर्ट कहती है यूरोप, उत्तरी अमेरिका में लोगों में आत्मविश्वास अधिक है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आत्मविश्वास अधिक है, केवल 15% उत्तरदाताओं में आत्मविश्वास की कमी है, मतलब कि 85% विश्वास ज्यादा है, जबकि अफ्रीका में 36%, लैटिन अमेरिका में 42% एक बड़ा साइबर घटनाओं से निपटने में अविश्वास की कमी है। तो यहां पर कह रहा है कि आत्मविश्वास भरा हुआ है अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका, जो कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, गलत है। तो हम कहेंगे यहां पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन हमारे यहां पर गलत है। नेक्स्ट आएंगे, कौन सी पुस्तक दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक के इनमें से एक दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो है दीपा मलिक ने लिखी हुई है। इसमें जीवन, लचीलापन, पक्षाघात पर हमला विजय का उत्सव के बारे में बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में कार्यकारी आदेश में गल्फ ऑफ मैक्सिको के नया नाम क्या रखा गया है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका जो है रखने का प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय रेल की हरित पहलों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय रेल की हरित पहल के बारे में विचार करना है तो विचार करें, भारतीय रेल का लक्ष्य है कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन प्राप्त करना। बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम रेलवे के द्वारा रेलवे ट्रैक्स के किनारे मिनी विंड टर्बाइन को स्थापित करना, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन दोनों भारतीय रेलवे की हरित पहलों के बारे में सही है। 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट आता है कि 2025 में किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हम कहेंगे बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। बहादुर सिंह सागू को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं सीधे वन लाइनर याद करना होता है, आप उनमें ज्यादा अगर खिचड़ी बना दोगे ना तो वो ना तो याद होंगे ना आप सही कर पाओगे, इसलिए कुछ क्वेश्चनों को हमें उतना ही याद करना है जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति, क्या है सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात करें वर्ष 2024 में इसका आयोजन मेघालय में किया गया, तो इसका आयोजन मेघालय में किया गया था? नहीं, इसका
आयोजन जो है मलेशिया में किया गया था। इसका आयोजन जो है मलेशिया में 2024 में किया गया था। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। यह जंगल क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। तो हम कहेंगे करेक्ट है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित चक्रवाती घटनाओं पर विचार करें और इनको एक प्रारंभ से अंतिम तक सही क्रम में लिखिए। तो यहां पर पूछता है कि सबसे पहले चक्रवात कौन आया, सबसे फिर अंतिम में कौन सा चक्रवात आता है। तो अगर हम बात करें चक्रवात फेंगल की, चक्रवात फेंगल की बात किया तो इसका नामकरण सऊदी अरब ने इसका नामकरण दिया हुआ है और यह चक्रवात 30 नवंबर को आया था, 30 नवंबर 2024 को आया था तमिलनाडु के तट पर। दूसरे चक्रवात की बात की जाए, चक्रवात दाना की, यह चक्रवात का नाम जो है आपका कतर ने नाम दिया था और यह चक्रवात जो है अक्टूबर 2024 में आया था। चक्रवात रेमल की बात की जाए तो इसका नाम का सुझाव जो है ओमान के द्वारा दिया गया था और यह चक्रवात मई 2024 में आया था। चक्रवात मेंडूस की बात की इसका नाम जो है यूएई के द्वारा सुझाव गया था और यह चक्रवात जो है दिसंबर 2022 में आया था, दिसंबर 2022 में आया था। ऑप्शन यहां पर जो रहेगा डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सी नई पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत की गई है। तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी नई पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत जो है की गई है। तो भारतीय फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की जो है शुरुआत को किया गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गगनयान मिशन के तहत चालक दल की वापसी कार्यों में सहायता के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चालक दल की वापसी की जो होती है, वापसी होगी तो गगनयान मिशन के लिए इसरो के साथ जो समझौता किया हुआ है ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो के साथ में जो आपका अंतरिक्ष की वापसी होगी उसके लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोहिगी बरबा बंजी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। सोहिगी बरबा बंजी अभ्यारण्य की बात की है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है स्थित है। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा तो इसके बारे में याद रखो क्योंकि नेपाल से यह जो है इंटरनेशनल सीमा जो है साझा करता है। K4 मिसाइल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो K4 मिसाइल के बारे में इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर है। भाई इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर नहीं है, केवल 3500 किलोमीटर है। दूसरा है इसका परीक्षण विशाखापत्तनम के तट पर INS अरिघात पनडुब्बी से किया गया है। हाँ ये सही है, तो ऑप्शन डी वाला सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की बात कराए किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्या है, बाल विवाह जो पोर्टल है भारत 2047 जो है विजन जो है रखा गया है और यहाँ पर कुछ राज्यों को इसमें लक्षित किया गया है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश राज्य इसमें लक्षित है। बात करेंगे द्वितीय भारत करिकॉम शिखर सम्मेलन जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। द्वितीय भारत सेकंड इंडिया करिकॉम समिट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात करें न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया, हम कहेंगे नहीं, न्यूयॉर्क में इसका जो आयोजन नहीं किया गया था। इसका आयोजन अगर हम बात करें कहां पर किया गया, जॉर्ज टाउन गुआना में किया गया है। कहां पर किया गया है, जॉर्ज टाउन जो है गुआना में किया गया है, गुआना में। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत है। भारत कैरिकॉम संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग के 7 स्तंभों का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। 7 स्तंभों की अगर बात की जाए तो यह आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। और इस कैरिकॉम समूह में 21 देश शामिल है, जिसमें 15 देश सदस्य हैं और 6 सहयोगी देश के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है गोलान हाइट्स किस देश में अवस्थित है। भाई गोलान हाइट्स की बात कर रहा है कि किस देश में अवस्थित है, सीरिया देश में आपका अवस्थित है। थोड़ा इसके बारे में नेट से भी देख लेना। दक्षिण पश्चिमी सीरिया में 1200 वर्ग किलोमीटर का एक पठार है। क्या है, एक पठार है जिसे हम गोलान हाइट्स कहते हैं और यह सीरिया में है।
डिएगो गार्सिया के संदर्भ पर विचार करें और पूछ रहा होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो डिएगो गार्सिया की बात की जाए कि अरब सागर में स्थित है। अब डिएगो गार्सिया अरब सागर में क्या, नहीं, हम कहेंगे यह हिंद महासागर में स्थित है। कौन सी, हिंद महासागर में स्थित है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है, इसका प्रशासन ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है, लेकिन 1966 में इसे सैन्य उद्देश्य के लिए अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था। तो कहेंगे दूसरा वाला तो सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो केवल दूसरा सही है, इसमें बी ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस सशस्त्र बल ने संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 जो है किया हुआ है। तो भारत ने भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त विमोचन 2024 का जो है आयोजन किया गया है और यह गुजरात में किया गया था। जो है आपका गुजरात के पोरबंदर में, यहाँ पर गुजरात के पोरबंदर में किया गया है। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को लगा लिया है, 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नर, और यहाँ पर ऐप पर आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, उनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, कोरगा जनजाति समुदाय को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है। तो कोरगा जनजाति समुदाय को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरुआत की गई है। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझें, कोरगा जो जनजाति समुदाय है ये है कहाँ का, तो हम कहेंगे केरल सरकार से संबंधित है। कौन सी, केरल सरकार से है संबंधित, मतलब कि केरल में है, सीधी सी बात है। और यह बात की जाए ऑपरेशन इस्माइल, कौन सी है, ऑपरेशन इस्माइल जो है यहाँ पर जो है इनके लिए जो है परियोजना को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एनसीएक्स 2024 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। भारत एनसीएक्स के 2024 के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस द्वारा इसको आयोजित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इसे केवल साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण घटक है। भाई केवल आपकी साइबर सुरक्षा से है, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। क्योंकि यहां पर केवल तकनीकी ना आधारित होकर बल्कि तकनीकियों के साथ साथ सहभागिता, नीति स्तरीय और यहां पर जो है साइबर स्टार्टअप सुरक्षा जैसे प्रदर्शनों में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2024 में OPCW द हैग अवार्ड के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। OPCW द हैग अवार्ड के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रासायनिक परिषद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय रासायनिक परिषद को पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है पुरस्कार भारत के औषध निर्यात में किए गए योगदान के लिए है। तो इसके लिए क्या, तो हम कहेंगे नहीं, इसके लिए तो नहीं है। यह रासायनिक हथियार सम्मेलन के लक्ष्यों के अनुरूप रासायनिक सुरक्षा, नियामक पालन और औद्योगिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन केवल पहला वाला सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली पूर्ण रूप से महिला बटालियन के गठन को स्वीकृति दी हुई है। तो पहली पूर्ण रूप से महिला बटालियन के गठन को स्वीकृति CISF के द्वारा दी गई, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कौन सा, गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। किसने, होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्वीकृति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में समाचारों में रहा हाशोंग 19 क्या है। भाई हाशोंग 19 की बात कर रहा है, क्या है, तो हाशोंग 19 जो है आपका उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण की गई एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उत्तर कोरिया के द्वारा क्या की गई है, परीक्षण जो है की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। तो डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन कौन से सही रहेंगे। यह कार्य एवं क्षमता में अमेरिकी टॉकहोम के समान है, करेक्ट है। इस मिसाइल की सटीक मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा संगठन प्रयागराज में मां की रसोई सामुदायिक रसोई पहल का प्रबंधन करता है। तो प्रयागराज में, पूर्ण नाम इलाहाबाद में, मां की रसोई सामुदायिक रसोई पहल का प्रबंधन करता, एक तरीके से आप बोला जाए कि भाई इसको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग कौन है, तो मां की रसोई जो है ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर की बात की जाए नंदी सेवा संस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदी देवा संस्थान है। 10 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। गोमती नदी के संरक्षण के लिए प्रादेशिक सेना द्वारा एक टास्क फोर्स का नाम क्या रखा गया है। इस टास्क फोर्स का नाम रिवर रिजुविनेशन यूनिट रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कौन सा भारत जैन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो भारत जैन के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है।
तो भारत जैन के बारे में बात करें, भारतीय भाषाओं के लिए मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मतलब जिसे हम LLM कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है भारत जैन के बारे में ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल का लॉन्च किया हुआ है? तो SHE बॉक्स पोर्टल जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन रहेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। अगर SHE बॉक्स की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ध्यान रखिएगा, SHE बॉक्स का है सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? बिजनेस रेडी जो बिजनेस रेडी रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर रहा है, तो बात करें विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर इसको लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। समावेशी सरकारी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक व्यापार निवेश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे नहीं, दूसरा वाला तो गलत है, केवल पहला वाला ही ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, प्रायः समाचारों में रहने वाला H1B किससे संबंधित है? H1B क्या है, यह किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका क्या है, सॉरी क्या कहेंगे, अमेरिका में कुशल विदेशी पेशेवरों का नियोजन से संबंधित है H1B वीजा। H1B वीजा एक तरीके से गैर अप्रवासी वीजा होता है, जिसके अंतर्गत अमेरिका कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और IT के क्षेत्र वाले यहाँ पर जो है पेशेवरों को दिया जाता है। तो H1B वीजा आपको याद रहेगा। जनवरी 2025 में पंगोंग तसो झील के तट पर किस व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जनवरी 2025 में पंगोंग तसो झील कहां पर है, क्या पता है किसी को? किसी को कोई पता है क्या? पंगोंग तसो झील आपके लद्दाख में है। और यह जो है किस व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन रखना याद, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण जो है किया गया है। 4350 मीटर की ऊंचाई पर यह प्रतिमा को बनाया गया है। और यह पंगोंग तसो झील की बात क्या है? विश्व की सबसे लवण जलीय झील, अंतःप्रवाही झीलों में से एक है, अंतःप्रवाही झीलों में से एक है। वेवनाड झील के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात की जाए, केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है। केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है वेवनाड झील, बिल्कुल करेक्ट है। अल्पुझा जिला प्रशासन ने वेवनाड झील संरक्षण के लिए एक प्लास्टिक सफाई अभियान की शुरुआत की। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 18वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? सूर्य किरण जो है सैन्य अभ्यास है ना, और सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है 18वां वाला था, 2025 में इसको किया गया था, जनवरी 2025 में। लेकिन कहां पर किया गया? ऑप्शन रहेगा सलझंडी नेपाल में किया गया। कहां पर? सलझंडी नेपाल में किया गया है। भारत एवं नेपाल के बीच में जो है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर एक स्वतंत्र मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है, करेक्ट है। लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधि सम्मत शासन को अक्षुण्ण रखना है, ये भी करेक्ट है। चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना है, ये भी ठीक है। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का उद्देश्य तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मलेरिया के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो मलेरिया के बारे में विचार करना है, ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मलेरिया के बारे में अगर विचार करें तो मलेरिया जो है संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से संचरित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का लक्ष्य 2045 तक मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। तो मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त करना 2045 तक नहीं है, बल्कि 2000 आपका क्या रहेगा 30 तक है। 30 तक मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त करना है, जबकि 2027 तक मलेरिया के मामलों को शून्य करना है। तो 2027 तक शून्य स्थिति लाना है और 2030 तक मलेरिया मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करेंगे, वेलवेट चींटियां क्या है? भाई वेलवेट चींटियां क्या होती हैं? तो हम करें म्यूटिलेटेड कुल से संबंधित ततैया की प्रजाति को वास्तविक चींटियां यह नहीं होती हैं, जिसे हम वेलवेट चींटियों के अंतर्गत जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अत्यंत काले रंग की होती है, ब्राजीलियन वेलवेट चींटी की इसको प्रजाति के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये मधुमक्खी और ततैया की तरह ये होती हैं छोटी छोटी चींटियां। नेक्स्ट आता है कि माउंट कनलाओन, कौन सा है? माउंट कनलाओन हाल ही में विस्फोट एवं राख गैसों का उत्सर्जन हुआ, यह कहां के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात करें ग्रीस के मिलोस द्वीप में स्थित स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो यह ग्रीस में नहीं है, पहली बात तो याद रखो, यह फिलीपींस में है। कहां पर है? फिलीपींस में है स्थित है, तो पहला वाला गलत हो गया। प्रशांत महासागर के अग्निवलय में, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अग्निवलय तो आप जानते होंगे इस तरीके से रिंग ऑफ फायर है ना, तो ऑप्शन दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ दिवस है और एक तरफ दिनांक, कौन सा दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। जैसे बात करें हम विश्व स्थापना दिवस, विश्व स्थापना दिवस 21 दिसंबर को मनाता है। मानवाधिकार अधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुरस्कार एवं व्यक्ति संस्था है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं गलत की बात कर रहा है। तो बात करें यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गोकेश डी को संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की बात की जाए एस मुरलीधरन को तो नहीं मिला है, एस मुरलीधरन को तो नहीं मिला है। तो ये किसको मिला है, हम कहेंगे सुच्चा सिंह को मिला हुआ है। किसको, सुच्चा सिंह को मिला हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में गिलगित के समीप 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख खोजा गया है। इस अभिलेख की रचना किस भाषा में की गई है। भाई इस अभिलेख की रचना पूछ रहा है किस भाषा में की गई है, आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में की गई। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में की गई है। पीओके से खोजा गया है वर्तमान में। देश है और राष्ट्रपति है, कौन से देश के राष्ट्रपति कौन है। जैसे बात करें रवांडा के पॉल कागमे हैं। वियतनाम की बात की जाए, वियतनाम की बात की जाए तो हम कहेंगे लुओंग कुओंग हैं। ट्यूनीशिया की बात की जाए तो कैस सैयद हैं। और वेने की बात की जाए तो निकोलस मादुरे हैं। ऑप्शन हमारा बी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा मुद्दा सुरसुरी एक्स बनाम कर्नाटक राज्य मामले 2024 से संबंधित है। सुरसुरी एक्स बनाम कर्नाटक राज्य मामले 2024 से कौन सा मामला संबंधित है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र पर नाम एवं जेंडर में परिवर्तन यह करना आपके यहाँ पर जो है किससे संबंधित है। तो हम कहेंगे ये जो आपका है सुरसुरी एक्स बनाम कर्नाटक राज्य मामले से संबंधित है। मतलब कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जन्म प्रमाण पत्र पर अपने नाम एवं जेंडर में परिवर्तन का कराने का अधिकार होना चाहिए। इस मामले से बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर जो कनेक्शन परियोजना है इसके बारे में, तो यह परियोजना स्वतंत्रता पश्चात पहली बार लक्षद्वीप में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है। करेक्ट है। फाइबर ऑप्टिकल से तात्पर्य उस प्रौद्योगिकी से है जिसमें बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए तांबे के तारों के माध्यम से प्रकाश स्पंदों के रूप में सूचना प्रसारित होती है। तो भाई गलत लिखा हुआ है, इसमें प्लास्टिक एवं कांच के रेशों के माध्यम से प्रकाश सूचना प्राप्त होती है, ना कि तांबे के माध्यम से। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। फाइबर के बारे में आप लोगों ने टेक्नोलॉजी वाले क्लास में पढ़ाई होगा। कौन सा मंत्रालय पृथ्वी वीआई ज्ञान पृथ्वी योजना का कार्यान्वयन करता है। तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है, आपका रहेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। बहुत सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस जनजातीय लोक नायक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस जनजातीय लोकनायक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। ऑप्शन रहेगा बिरसा मुंडा। क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 6 जनवरी 2025 को मनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के भारत का स्थान क्या है। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान की बात कर रहा है, तो भारत का स्थान 25 है। क्या है, भारत का स्थान 25 है। और इसमें कई सारी चीजों को देखा जाता है, जैसे नवाचार, संधारणीयता, शिक्षा, रोजगार, कौशल, इस तरीके से भारत का स्थान 25 है। लीड्स 2024 की रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात कर रहा है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। तो लीड्स 2024 की रिपोर्ट के बारे में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है किन किन आधार पर लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सेवाएं सर्विसेज के बारे में, परिचालन नियामक प्रवेश ऑपरेटिंग एवं रेगुलेशन के बारे में, संधारणीय लॉजिस्टिक सस्टेनेबल लॉजिस्टिक के बारे में। हम कहेंगे डी रहेगा। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय तिथि है, दिवस हैं और तिथि हैं, कौन सा सही नहीं है। जैसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, करेक्ट है। अगस्त क्रांति 8 अगस्त को मनाई जाती है, करेक्ट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात की जाए आपके 23 अगस्त को मनाया जाता है। कितना, 23 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के विषय की बात की जाए, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में। ऑयल पाम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो राष्ट्रीय खेल तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह विशेष ध्यान दिया गया है। करेक्ट है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। तो यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है क्या? नहीं, यह पूर्वोत्तर राज्य एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यहाँ पर योजना है। ठीक है। और दूसरी बात, यह जो है केंद्रीय योजना नहीं है, बल्कि यह क्या है? एक क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत जो है आती है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, भगोड़े व्यक्तियों पर नजर रखने और त्वरित अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने में भारतीय अन्वेषण एजेंसी की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? जो भगोड़े व्यक्ति होते हैं उन पर इंटरनेशनल रूप से हेल्प मिल सके, सहायता हो सके, और जो एजेंसी है उस पर दक्षता बढ़ाई जा सके, यहाँ पर ट्रैकिंग कर सके, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम है भारत पोल। क्या नाम है? भारत पोल इस पोर्टल का नाम है। भारत का कौन सा राज्य अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से संबंध करने वाला पहला राज्य बन गया है? आप कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा इतिहास रचा हुआ है। साहिल क्षेत्र के निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? साहिल क्षेत्र किन दो क्षेत्रों के बीच में संक्रमण क्षेत्र के, इको जोन के या ट्रांजिशनल जोन के बीच में कार्य करता है? तो हम कहेंगे सहारा मरुस्थल एवं आर्द्र सवाना के बीच में साहिल जो क्षेत्र है वह कार्य करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 में रिपोर्ट के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यूनिसेफ जारी करता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, और इसके आधार पर पूछा है ऑप्शन कौन कौन से सही है। तो बात करेंगे तीन प्रमुख प्रवृत्तियों, जनसांख्यिकी परिवर्तन, जलवायु संकट, अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डालता है। करेक्ट है। 2000 दशक में जन्म लेने वाली बालिकाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 81 वर्ष और बालकों की जीवन प्रत्याशा 76 वर्ष हो चुकी है। तो हम कहेंगे ये भी सही है, ऑप्शन हमारे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कौन सा देश ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अभी मैंने आपको वैसे बताया भी था, ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया जो देश है शामिल हुआ है। ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यही था, 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स देश में आपका इंडोनेशिया शामिल हुआ है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, सऊदी अफ्रीका मूल रूप से शामिल है। जबकि नवीन सदस्य के रूप में की जाए, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस अभिसमय के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ना, प्रवासी दिवस की बात कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम कहेंगे इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। तो आपको देखना है, इसका आयोजन पहली बात तो लखनऊ में नहीं किया गया, इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में भी बात की, कहां पर? तो भुवनेश्वर में। कहां पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन जो है किया गया है। भुवनेश्वर में इसका जो है आयोजन किया गया है। तो पहला वाला गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने नहीं किया है, बल्कि प्रधानमंत्री ने किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया हुआ है। तो हम कहेंगे पहला वाला भी सही नहीं है, दूसरा वाला भी सही नहीं है। नेक्स्ट आता है, समुद्री कवकों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? समुद्री कवकों के बारे में विकल्पीय समुद्री कवक भी हैं जो स्थलीय वातावरण से विकसित हुए हैं लेकिन समुद्री क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। करेक्ट है। दूसरा है, समुद्री कवक समुद्री क्षेत्रों में आहार अकाल की स्थिति में अनुकूल नहीं हो सकते। भाई कैसे नहीं हो सकते? वो तो समुद्री कवक हो सकते हैं। केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का नाम क्या है? भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज के पूछ रहा है, नाम क्या है? तो आपको कहना है अंजी खड्ड ब्रिज है, जैसे हम अंजी ब्रिज के रूप में भी जानते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रिंग परियोजना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, अंजी रेल ब्रिज है। किस देश में बुर्का या नकाब सहित चेहरा ढकने के वस्त्रों पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है? ऐसा कौन सा देश है जिसने बुर्का और नकाब के चेहरा ढकने के लिए वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है? हम कहेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को लगा दिया गया है। किस संस्थान ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो है आपके किस संस्थान के द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आपकी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2024 जो है जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोडा जनजाति का मोथवेद महोत्सव
नव वर्ष का प्रतीक है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भारत के पूछ रहा है किस राज्य में, तो हम भारत के तमिलनाडु राज्य में कहेंगे, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस देश को हराया है? तो हम कहेंगे नेपाल को हराया है और खो खो विश्व कप 2025 जो है जीता हुआ है। नेक्स्ट आता है टाइटल टेल से शब्द किसको संदर्भित करता है? टाइटल टेल इसके बारे में किसको संदर्भित कर रहा है? हम कहेंगे आकाश गंगाओं के विलय के दौरान निर्मित तारों और गैस की जो लंबी धाराएं होती हैं उसको हम टाइटल टेल के बारे में जानते हैं। तो गैस की लंबी और सक्रिय पट्टी को टाइटल टेल जो है कहा जाता है। त्योहार है और राज्य है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा एक गलत है। जैसी बात की जाए, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, पेड़ा पाडुंगा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में मनाती है, लेकिन माघ बिहू की बात किया तो असम में नहीं, सॉरी केरल में नहीं बल्कि असम में मनाता है। माघ बिहू जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। हाल ही में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पूछ रहा है कहां पर किया गया है? हम कहेंगे गांदरबल में किया गया है। अब पहली बार नाम सुनोगा, गांदरबल कहां है? तो गांदरबल जो है जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इस सुरंग का नाम बदलकर सोनमर्ग सुरंग जो है कर दिया गया था हालांकि पहले, ठीक है। तो लद्दाख कश्मीर पर बीच में है स्थित है। कहां पर? लद्दाख और कश्मीर के बीच में है जो स्थित है, ध्यान रखना है आपको ये भी। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में किस पार्क को शामिल किया गया है? ऑप्शन रहेगा सलखन जीवास पार्क, उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? सलखन जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, सलखन जीवास पार्क उत्तर प्रदेश में यूनेस्को में शामिल जो है किया गया है। मायोट को हाल ही में चक्रवात डिकेलेडी के कारण समाचारों में था, लेकिन यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मायोट जो है मोजाम्बिक चैनल से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देख लेना। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में स्थित है। फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोट को प्रभावित यहाँ पर किया हुआ है ना। नेक्स्ट है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो थीम थी एक न्यायसंगत विश्व, एक सतत ग्रह का निर्माण करना, इस वर्ष की थीम रही है। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में किया गया है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 अगर हम 20वां बात किया है, G20 20 की बात किया है, तो G20 आपका 2025 में अफ्रीका में और इसके बाद अमेरिका की मेजबानी। तो अलग अलग तरीके से G20 की मेजबानी है। थोड़ा G20 को आप एक सिक्वेंस में अलग अलग सालों में थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, या फिर हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसको देख लेना। तो आज हमने यहाँ पर अपने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए। जैसे कि आपको हमने कहा था कि हम प्रत्येक टेस्ट सीरीज में अपनी फुल टेस्ट सीरीज में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज आएगी हमारी 8वीं टेस्ट सीरीज आएगी दृष्टि की, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में जो हमारा ऐप आ चुका है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजें कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, इनको भी आप ज्वाइन करके अपनी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो एग्जाम बूस्टर सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर लगा लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।